नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण और अर्जुन निर्भय होकर आपस में जयद्रथ का वध करने की बातें करने लगे। उन्हें सुनकर शत्रु बहुत भयभीत हो गए। वे आपस में कह रहे थे, जयद्रथ को 6 महारथी कौरवों ने अपने बीच में कर लिया है, किंतु एक बार उस पर दृष्टि पड़ गई तो वह हमारे हाथ से छूटकर नहीं जा सकेगा। यदि देवताओं सहित स्वयं इंद्र भी उसकी रक्षा करेंगे तब भी हम उसे मारकर ही छोड़ेंगे। राजन, उस समय उन दोनों के मुख की कांति देखकर आपके पक्ष के वीर यही समझने लगे कि ये अवश्य जयद्रथ का वध कर देंगे। उसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंधु राज को देखकर बड़े हर्ष से गर्जना की। उन्हें बढ़ते देखकर आपका पुत्र दुर्योधन जयद्रथ की रक्षा के लिए उनके आगे होकर निकल गया। आचार्य द्रोण ने दुर्योधन को कवच दे रखा था, अतः वह अकेला ही रथ पर चढ़कर संग्राम भूमि में जा कूदा। जिस समय आपका पुत्र अर्जुन को लांघ कर आगे बढ़ा, आपकी सारी सेना में प्रसन्नता के वाद्य यंत्र बजने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो, आज दुर्योधन हमसे भी आगे बढ़ गया है। मुझे ये बड़ी अद्भुत बात जान पड़ती है। ज्ञात होता है इसके समान कोई दूसरा रथी नहीं है। अब समयानुसार उसके साथ युद्ध करना मैं उचित ही समझता हूँ। आज ये तुम्हारा लक्ष्य बना है, इसे तुम अपनी सफलता ही समझो। नहीं तो ये राज्य का लोभी तुम्हारे साथ संग्राम करके मरने के लिए क्यों आता? आज सौभाग्य से ही यह तुम्हारे बाणों का विषय बना है, इसलिए तुम ऐसा करो जिससे यह शीघ्र ही अपने प्राण त्याग दे। पार्थ, तुम्हारा सामना तो देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोक भी नहीं कर सकते, फिर इस अकेले दुर्योधन की तो बात ही क्या है? ये सुनकर अर्जुन ने कहा, ठीक है, यदि इस समय मुझे ये काम करना ही चाहिए तो आप और सब काम छोड़कर दुर्योधन की ओर ही चलिए। नरेश्वर, इस प्रकार आपस में बातें करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्न होकर राजा दुर्योधन के पास पहुंचने के लिए अपने श्वेत अश्व बढ़ाए। उस महासंकट के समय भी दुर्योधन भयभीत नहीं हुआ। उसने उन्हें अपने सामने आने पर रोक दिया। ये देखकर उसके पक्ष के सभी क्षत्रिय उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा को संग्राम भूमि में लड़ते देखकर आपकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। इससे अर्जुन का क्रोध बहुत बढ़ गया। तब दुर्योधन ने हंसते हुए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण और अर्जुन भी उल्लास में भरकर गरजने और अपने शंख बजाने लगे। उन्हें प्रसन्न देखकर सभी कौरव दुर्योधन के जीवन के विषय में निराश हो गए और अत्यंत भयभीत होकर कहने लगे, हाय महाराज, मृत्यु के मुंह में जा पड़े, हाय महाराज, मृत्यु के मुंह में जा पड़े। उनका कोलाहल सुनकर दुर्योधन ने कहा, भयभीत मत हो, मैं अभी कृष्ण और अर्जुन को मृत्यु के पास भेज देता हूँ। राजन, ऐसा कहकर उसने 3 तीखे तीरों से अर्जुन पर वार किया और 4 बाणों से उसके चारों अश्वों को बींध दिया। फिर 10 बाण श्री कृष्ण की छाती में मारे और एक भल्ल से उनके कोड़े को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस पर अर्जुन ने बड़ी सावधानी से उस पर 14 बाण छोड़े, किंतु वे उसके कवच से टकराकर पृथ्वी पर जा गिरे। उन्हें निष्फल हुआ देखकर उन्होंने 14 बाण फिर छोड़े, किंतु वे भी दुर्योधन के कवच से लगकर भूमि पर जा गिरे। ये देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज तो मैं यह अनोखी बात देख रहा हूँ। देखो, तुम्हारे बाण शिला पर छोड़े हुए तीरों के समान कुछ भी काम नहीं कर रहे। पार्थ, तुम्हारे बाण तो वज्रपात के समान भयंकर और शत्रु के शरीर में घुस जाने वाले होते हैं, परंतु ये कैसी विडंबना है, आज इनसे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, प्रतीत होता है दुर्योधन को ऐसी शक्ति आचार्य द्रोण ने दी है। इसके कवच धारण करने की जो शैली है वह मेरे अस्त्रों के लिए भी अभेद्य है। इसके कवच में तीनों लोकों की शक्ति समाई हुई है। इसे एकमात्र आचार्य ही जानते हैं या उनकी कृपा से मुझे इसका ज्ञान है। इस कवच को बाण द्वारा किसी प्रकार नहीं भेदा जा सकता। यही नहीं, अपने वज्र द्वारा स्वयं इंद्र भी इसे नहीं काट सकते। कृष्ण, ये सब रहस्य तो आप भी जानते हैं, फिर इस प्रकार प्रश्न करके मुझे मोह में क्यों डालते हैं? तीनों लोकों में जो कुछ हो चुका है, जो होता है और जो होगा, वह सभी आपको विदित है। आपके समान इन सब बातों को जानने वाला कोई नहीं है।
ये ठीक है, दुर्योधन आचार्य के पहनाए हुए कवच को धारण करके इस समय निर्भय हुआ खड़ा है, किंतु अब आप मेरे धनुष और भुजाओं के पराक्रम को भी देखें। मैं कवच से सुरक्षित होने पर भी आज इसे परास्त कर दूंगा। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर अर्जुन ने कवच को तोड़ने वाले मानवास्त्र से अभिमंत्रित करके अनेक बाण चढ़ाए, किंतु अश्वत्थामा ने सब प्रकार के अस्त्रों को काट देने वाले बाणों से उन्हें धनुष के ऊपर ही काट दिया। ये देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, इस अस्त्र का मैं पुनः प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर यह अस्त्र मेरा और मेरी सेना का ही संहार कर डालेगा। नरेश्वर, इतने में दुर्योधन ने 9 बाणों से अर्जुन और श्री कृष्ण को बींध दिया और उन पर और भी अनेक बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी भीषण बाण वर्षा देखकर आपके पक्ष के वीर बड़े प्रसन्न हुए और वाद्यों की ध्वनि करते हुए सिंहनाद करने लगे। तब अर्जुन ने अपने काल के समान कराल और तीखे बाणों से दुर्योधन के अश्व और दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला। फिर उसके धनुष और दस्तानों को भी काट दिया। इस प्रकार उसे रथहीन करके 2 बाणों से उसकी हथेलियों को बीधा तथा उसके नखों के भीतरी मांस को छेद कर उसे ऐसा व्याकुल कर दिया कि वह भागने की चेष्टा करने लगा। दुर्योधन को इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर अनेक धनुर्धर वीर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। जन समूह से घिर जाने और भीषण बाण वर्षा के कारण उस समय न तो अर्जुन ही दिखाई देते थे और न श्री कृष्ण ही, यहाँ तक कि उनका रथ भी आंखों से ओझल हो गया था। अंबिकानंदन, तब अर्जुन ने गांडीव धनुष खींचकर भीषण टंकार की और भारी बाण वर्षा करके शत्रुओं का संहार करना आरंभ किया। श्री कृष्ण उच्च स्वर से पांचजन्य शंख बजाने लगे। उस शंख के नाद और गांडीव की टंकार से भयभीत होकर बलवान और दुर्बल सभी पृथ्वी पर लौटने लगे तथा पर्वत, समुद्र, द्वीप और पाताल सहित सारी पृथ्वी गूंज उठी। आपकी ओर के अनेक वीर श्री कृष्ण और अर्जुन को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से दौड़े आए। भूरिश्रवा, शल, कर्ण, वृषसेन, जयद्रथ, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामा, इन 8 वीरों ने एक साथ ही उन पर आक्रमण किया। उन सब के साथ राजा दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा के उद्देश्य से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अश्वत्थामा ने 73 बाणों से श्री कृष्ण पर और 3 से अर्जुन पर वार किया तथा 5 बाणों से उसकी ध्वजा और अश्वों पर भी चोट की। इस पर अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अश्वत्थामा पर 6 बाण छोड़े तथा 10 बाणों से कर्ण और 3 से वृषसेन को बींधकर राजा शल्य के बाण सहित धनुष को काट डाला। शल्य ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अर्जुन को बींध दिया। तदोपरांत अर्जुन को भूरिश्रवा ने 3, कर्ण ने 32, वृषसेन ने 7, जयद्रथ ने 73, कृपाचार्य ने 10 और मद्रराज ने 10 बाणों से बींध डाला। इस पर अर्जुन हंसे और अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन्होंने कर्ण पर 12 और वृषसेन पर 3 बाण छोड़कर शल्य के बाण सहित धनुष को काट डाला। फिर 8 बाणों से अश्वत्थामा को, 25 से कृपाचार्य को और 100 से जयद्रथ को आहत कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने अश्वत्थामा पर 70 बाण और भी छोड़े। तब भूरिश्रवा ने कुपित होकर श्री कृष्ण का कोड़ा काट डाला और अर्जुन पर 73 बाणों से वार किया। महाराज धृतराष्ट्र, इस पर अर्जुन ने 100 बाणों से उन सब शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन जयद्रथ की ओर चला गया तब आचार्य द्रोण द्वारा रोके हुए पांचाल वीरों ने कौरवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, राजन, उस दिन दोपहर के पश्चात कौरव और पांचालों में जो रोमांचकारी युद्ध हुआ उसके प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे। सभी पांचाल और पांडव वीर द्रोण के रथ के पास पहुंचकर उनकी सेना को छिन्न भिन्न करने के लिए बड़े बड़े शस्त्र चलाने लगे। सबसे पहले के महारथी बृहत क्षत्र पैने पैने बाण बरसाता हुआ आचार्य के सामने गया। उसका सामना सैकड़ों बाण बरसाते हुए क्षेमधूर्ति ने किया। फिर चेरीराज धृष्टकेतु आचार्य पर टूट पड़ा। उसका सामना वीरधनवा ने किया। इसी प्रकार सहदेव को दुर्मुख ने, सात्विकी को व्याघ्रदत्त ने, द्रौपदी के पुत्रों को सोमदत्त के पुत्र ने और भीमसेन को राक्षस अलम्बुश ने रोका। उसी समय राजा युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य पर 90 बाण छोड़े। तब आचार्य ने सारथी और अश्वों सहित उन पर 25 बाणों से वार किया, परंतु धर्मराज ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उन सब बाणों को अपनी बाण वर्षा से रोक दिया। इससे द्रोण का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने महात्मा युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और बड़ी फुर्ती से सहस्रों बाण बरसाकर उन्हें सब ओर से ढक दिया। इससे अत्यंत खिन्न होकर धर्मराज ने वह टूटा हुआ धनुष फेंक दिया तथा एक दूसरा प्रचंड धनुष लेकर आचार्य के छोड़े हुए सहस्रों बाणों को काट डाला। उसके पश्चात उन्होंने द्रोण के ऊपर एक अत्यंत भयानक गदा छोड़ी और उल्लास में भरकर भयंकर गर्जना करने लगे। गदा को अपनी ओर आते देख आचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह गदा को भस्म करके राजा युधिष्ठिर के रथ की ओर चला। तब धर्मराज ने भी उसे ब्रह्मास्त्र से ही शांत कर दिया तथा 5 बाणों से आचार्य को बींधकर उनका धनुष काट डाला। तब द्रोण ने वह टूटा हुआ धनुष फेंककर धर्मराज युधिष्ठिर पर गदा फेंकी। उसे अपनी ओर आते देख धर्मराज ने भी एक गदा उठाकर चलाई। वे गदाएं आपस में टकरा उठी, उनसे चिंगारियां निकलने लगी और वे अंततः पृथ्वी पर जा गिरी। तब द्रोणाचार्य का क्रोध बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने 4 पैरे बाणों से युधिष्ठिर के अश्व मार डाले। एक भल्ले से उनका धनुष काट दिया, एक से ध्वजा काट डाली और 3 बाणों से स्वयं उन्हें भी बहुत पीड़ित कर दिया। अश्वों के मारे जाने से महाराज युधिष्ठिर बड़ी फुर्ती से रथ से कूद पड़े और सहदेव के रथ पर चढ़कर अश्वों को शीघ्रता के साथ बढ़ाकर युद्ध भूमि से भाग गए। दूसरी ओर महापराक्रमी के राज बृहत क्षत्र को आते देख क्षेमधूर्ति ने बाणों द्वारा उसकी छाती पर चोट की। तब बृहत क्षत्र ने बड़ी फुर्ती से क्षेमधूर्ति को 90 बाण मारे। इस पर क्षेमधूर्ति ने एक पैने भल्ले से के राज का धनुष काट डाला और स्वयं उसे भी एक बाण से आहत कर दिया। के राज ने एक दूसरा धनुष लेकर हंसते हंसते महारथी क्षेमधूर्ति के अश्व, सारथी और रथ को नष्ट कर डाला तथा एक पैने भल्ले से उसके कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। उसके पश्चात वह पांडवों के हित के लिए अकस्मात आपकी सेना पर टूट पड़ा। चेरीराज धृष्टकेतु को वीरधनवा ने रोका था। वे दोनों वीर आपस में भिड़कर सहस्रों बाणों से एक दूसरे को आहत कर रहे थे। तब वीरधनवा ने कुपित होकर एक भल्ल से धृष्टकेतु के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। चेरीराज ने उसे फेंककर एक लोहे की शक्ति उठाई और उसे दोनों हाथों से वीरधनवा पर फेंका। उसकी भयंकर चोट से वीरधनवा की छाती फट गई और वह रथ से पृथ्वी पर जा गिरा। दूसरी ओर दुर्मुख ने सहदेव पर 60 बाण छोड़े और बड़ी भारी गर्जना की। इस पर सहदेव ने हंसते हंसते उसको अनेक तीखे बाणों से बींध डाला। दुर्मुख ने उसको 9 बाण मारे। तब सहदेव ने एक भल्ल से दुर्मुख की ध्वजा काट डाली, 4 पैने बाणों से चारों अश्वों को मार दिया और एक अत्यंत तीखे तीर से उसका धनुष काट डाला।
उसके पश्चात उसने उसके सारथी का सिर भी उड़ा दिया तथा 5 बाणों से स्वयं उसको आहत कर दिया। तब दुर्मुख अपने अश्वहीन रथ को छोड़कर निर्मित्र के रथ पर चढ़ गया। इस पर सहदेव ने कुपित होकर एक भल्ल से निर्मित्र पर प्रहार किया। इस पर त्रिगर्तराज का पुत्र निर्मित्र रथ की बैठक से नीचे गिर गया। राजपुत्र निर्मित्र को मरा देखकर त्रिगर्त देश की सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा। उसी समय दूसरी आश्चर्य की बात यह हुई कि नकुल ने एक क्षण में ही आपके पुत्र विकर्ण को परास्त कर दिया। सेना के दूसरे भाग में व्याघ्रदत्त अपने तीखे बाणों से सात्विकी को आच्छादित कर रहा था। सात्विकी ने अपने हाथ की सफाई से उन सबको रोक दिया तथा अपने बाणों द्वारा ध्वजा, सारथी और अश्वों सहित व्याघ्रदत्त को भी धराशायी कर दिया। उस मगध राजकुमार का वध होने पर मगध देश के अनेक वीर सहस्रो बाण, तोमर, भिंदीपाल, प्रास, मुग्दर और मूसल आदि शस्त्रों का वार करते हुए सात्विकी के साथ युद्ध करने लगे, किंतु सात्विकी ने हंसते हंसते अनायास ही उन सबको परास्त कर दिया। महाबाहु सात्विकी की मार से भयभीत होकर भागी हुई आपकी सेना में से किसी का भी साहस उसके सामने ठहरने का नहीं हुआ। ये देखकर द्रोणाचार्य जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही उस पर टूट पड़े। उधर शल ने द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक को पहले 5-5 और फिर 7-7 बाणों से बींध दिया। इससे उन्हें बड़ी ही पीड़ा हुई। वे चक्कर में पड़ गए और अपने कर्तव्य के विषय में कुछ निश्चय नहीं कर सके। इतने में ही नकुल के पुत्र शतानिक ने 2 बाणों से शल को बींधकर बड़ी भारी गर्जना की। उसी प्रकार अन्य द्रौपदी कुमारों ने भी 3-3 बाणों से उसे आहत किया। तब शल ने उनमें से प्रत्येक पर 5-5 बाण छोड़े और 1-1 बाण से प्रत्येक की छाती पर चोट की। इस पर अर्जुन के पुत्र ने 4 बाणों से उसके अश्व मार डाले। भीमसेन के पुत्र ने उसका धनुष काटकर उच्च स्वर से गर्जना की। युधिष्ठिर कुमार ने उसकी ध्वजा काटकर गिरा दी। नकुल के पुत्र ने सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया तथा सहदेव कुमार ने एक पैने बाण से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर कटते देखकर आपके सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। एक अन्य ओर महाबली भीमसेन के साथ अलम्बुज का युद्ध हो रहा था। भीमसेन ने 9 बाणों से उस राक्षस को बींध डाला। तब वह भयानक राक्षस भीषण गर्जना करता हुआ भीमसेन की ओर दौड़ा। उसने उन्हें 5 बाणों से बींधकर उनकी सेना के 300 रथियों का संहार कर दिया। तदुपरांत 400 वीरों को और भी मारकर 1 बाण से भीमसेन को आहत कर दिया। उस बाण से महाबली भीम को गहरी चोट लगी और वे अचेत होकर रथ के भीतर ही गिर गए। कुछ काल पश्चात उन्हें चेत हुआ तो वे अपना भयंकर धनुष चढ़ाकर चारों ओर से अलम्बुज को बाणों से बींधने लगे। उस समय अलम्बुज को स्मरण हो आया कि भीमसेन ने ही उसके भाई बक को मारा था। अतः उसने भयानक रूप धारण करके उनसे कहा, दुष्ट भीम, तूने जिस समय मेरे महाबली भाई बक को मारा था उस समय मैं वहां उपस्थित नहीं था। आज तू उसका फल चख ले। नरेश्वर, ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गया तथा भीमसेन के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगा। भीमसेन ने भी सारे आकाश को बाणों से व्याप्त कर दिया। उनसे पीड़ित होकर वह राक्षस अपने रथ पर जा बैठा, फिर पृथ्वी पर उतरा और छोटा सा रूप धारण करके आकाश में उड़ गया। वह क्षण क्षण में ऊंचे नीचे, अणु बृहद तथा स्थूल सूक्ष्म विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेता था तथा मेघ के समान गरजने लगता था। उसने आकाश में चढ़कर शक्ति, कणप, प्रास, शूल, पट्टिश, तोमर, शतघ्नि, परिद, बिंदीपाल, परशु, शिला, खड़ग, गुड़, रिष्टि और वज्र आदि अनेक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। उससे भीमसेन के अनेक सैनिक नष्ट हो गए। इस पर भीमसेन ने कुपित होकर विश्वकर्मास्त्र छोड़ा। उससे सब ओर अनेक बाण प्रकट हो गए। उनसे पीड़ित होकर आपके सैनिकों में बड़ी भगदड़ पड़ गई। उस अस्त्र ने राक्षस की सारी माया को नष्ट करके उसे भी बहुत पीड़ा पहुंचाई। इस प्रकार भीमसेन द्वारा पीड़ित होने पर वह उन्हें छोड़कर द्रोणाचार्य जी की सेना में चला गया। उस महाबली राक्षस को जीतकर पांडव लोग सिंहनाद करके सब दिशाओं को गुंजाने लगे। राजन, तब हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने अलम्बुज के सामने जाकर उसे तीखे बाणों से बींधना आरंभ किया। इससे अलम्बुज का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने घटोत्कच पर भारी चोट की। इस प्रकार उन दोनों राक्षसों का बड़ा भीषण संग्राम छिड़ गया।
घटोत्कच ने अलम्बुस की छाती में 20 बाण मारकर सिंह के समान गर्जना की तथा अलम्बुस ने रणकर्कश घटोत्कच को आहत करके अपने भारी सिंहनाद से आकाश को गुंजा दिया। दोनों ही सैकड़ों प्रकार की मायाएं रचकर एक दूसरे को मोह में डाल रहे थे। माया युद्ध में कुशल होने के कारण उन्होंने उसी का आश्रय लिया था। उस युद्ध में घटोत्कच ने जो माया दिखाई उन सबको अलम्बुस ने नष्ट कर दिया। इससे भीमसेन आदि कई महारथियों का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे भी अलम्बुस पर टूट पड़े। भारत अलम्बुस ने अपना वज्र के समान प्रचंड धनुष चढ़ाकर भीमसेन पर 25, घटोत्कच पर 5, युधिष्ठिर पर 3, सहदेव पर 7, नकुल पर 73 और द्रौपदी पुत्रों पर 5-5 बाण छोड़े और भीषण सिंहनाद किया। इस पर उसे भीमसेन ने 9, सहदेव ने 5, युधिष्ठिर ने 100, नकुल ने 64 और द्रौपदी के पुत्रों ने 5-5 बाणों से बींध दिया तथा घटोत्कच ने उस पर 50 बाण छोड़कर फिर 70 बाणों का वार करते हुए बड़ी गर्जना की। उस भीषण सिंहनाद से पर्वत, वन, वृक्ष और जलाशयों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। तब अलम्बुस ने उनमें से प्रत्येक वीर पर 5-5 बाण से चोट की। इस पर घटोत्कच और पांडवों ने अत्यंत उत्तेजित होकर उस पर चारों ओर से तीखे तीखे तीरों की वर्षा की। विजयी पांडवों की मार से अधमरा हो जाने के कारण वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसकी ऐसी स्थिति देखकर युद्ध दुर्मद घटोत्कच ने उसका वध करने का विचार किया। वह अपने रथ से अलम्बुस के रथ पर कूद गया और तदुपरांत उसने अलम्बुस को दबोच दिया। फिर उसे हाथों से ऊपर उठाकर बार बार घुमाया और फिर पृथ्वी पर पटक दिया। ये देखकर उसकी सारी सेना भयभीत हो गई। वीर घटोत्कच के प्रहार से अलम्बुस के सब अंग फट गए और उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई। इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र महाबली अलम्बुस को मरा देखकर पांडव लोग हर्ष से सिंहनाद करने लगे तथा आपकी सेना में हाहाकार मच गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।